सोचिए जरा, क्या कोई इंडियन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सबसे पावरफुल टेक कंपनियों में से एक को सीधी टक्कर दे सकती है? आज हम ज़ोहो की एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जो ठीक यही करने का सपना देख रही है। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये हिम्मत की है, आत्मनिर्भरता की है और एक बहुत बड़े भारतीय सपने की है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई इस एक लाइन से, ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का एक सीधा बोल्ड स्टेटमेंट, हम माइक्रोसॉफ्ट को हरा सकते हैं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खासकर जब आप देखें कि सामने कौन खड़ा है। तो चलिए जरा इस लड़ाई का स्केल समझते हैं। एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट, $4 ट्रिलियन की एक अमेरिकी कंपनी, इतनी बड़ी कि इसकी वैल्यूएशन भारत की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ भारत की ज़ोहो, जिसकी वैल्यूएशन है करीब 1 लाख करोड़ रुपए। सच में ये एक डेविड बनाम गोलियत वाली लड़ाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ज़ोहो है कौन और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के सामने खड़े होने का इतना कॉन्फिडेंस देता है। चलिए इसके अनोखे बिजनेस मॉडल को थोड़ा और समझते हैं। ज़ोहो की असली ताकत इसके नंबर्स में दिखती है। सबसे पहले तो ये वैल्यूएशन देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर इसे भारत की सबसे कीमती प्राइवेट कंपनियों में से एक बना देता है। इसने तो कई जानी मानी लिस्टेड कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। $1 बिलियन से ज्यादा का सालाना रेवेन्यू, ये इसे ग्लोबल सॉफ्टवेयर मार्केट में एक बहुत ही सीरियस प्लेयर के तौर पर खड़ा करता है। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ कोई लोकल कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बन रही है। और ये आंकड़ा तो सच कहूं तो और भी कमाल का है। ज़ोहो का 33% का डायरेक्ट प्रॉफिट मार्जिन, ये इसके बेहतरीन बिजनेस मॉडल और जबरदस्त एफिशिएंसी का सबूत है। टेक इंडस्ट्री में आप जानते हैं, बहुत कम कंपनियां इस तरह के मुनाफे का दावा कर सकती हैं। तो इस पूरी सक्सेस का राज क्या है? एक शब्द में कहूं तो बूटस्ट्रैप्ड। इसका मतलब है कि ज़ोहो ने बिना किसी बाहरी या विदेशी फंडिंग के खुद के दम पर खुद को बनाया है। ये जो फाइनेंशियल आज़ादी है ना, यही ज़ोहो को बिना किसी बाहरी दबाव के लंबे समय के फैसले लेने की ताकत देती है, जिससे वो इनोवेशन पर पूरा फोकस कर पाते हैं। लेकिन ज़ोहो की कहानी सिर्फ बिजनेस और नंबरों की नहीं है, इसमें एक कल्चरल और पॉलिटिकल एंगल भी है जो बहुत दिलचस्प है। चलिए देखते हैं कि कैसे स्वदेशी की भावना ज़ोहो के मिशन को एक अलग ही लेवल का बूस्ट दे रही है। ज़ोहो असल में नेशनल लाइमलाइट में तब आया जब भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पब्लिकली इसका सपोर्ट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट को छोड़कर ज़ोहो शो पर अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। सोचिए, एक इतने बड़े सरकारी अधिकारी से इस तरह का पब्लिक एंडोर्समेंट मिलना किसी भी कंपनी के लिए कितना बड़ा बूस्ट होता है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ज़ोहो के व्हाट्सएप जैसे ऐप अराटा का इस्तेमाल किया। देखिए, जब देश के लीडर्स घरेलू टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो इससे आम जनता में एक विश्वास बढ़ता है और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है। तो सवाल उठता है कि ज़ोहो के पास माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने के लिए प्रोडक्ट्स क्या हैं और क्या इसकी पहुंच सिर्फ भारत तक ही है? आइए अब जरा इसके प्रोडक्ट्स और ग्लोबल फुटप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। ज़ोहो एकदम सीधे सीधे सबसे पॉपुलर अमेरिकी सॉफ्टवेयर के ऑल्टरनेटिव्स देता है। पावरपॉइंट की जगह ज़ोहो शो, जीमेल की जगह ज़ोहो मेल और व्हाट्सएप की जगह अकाटा आई। ये साफ दिखाता है कि उनका मकसद सिर्फ एक दो प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक इंडियन कहानी है। दुनिया भर में 13 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, ये संख्या तो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि ज़ोहो के प्रोडक्ट्स की अपील यूनिवर्सल है, ग्लोबल है। Amazon, नेटफ्लिक्स, मर्सिडीज बेंज, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो कंपनियां हैं जो अपनी क्वालिटी और सिक्योरिटी के लिए जानी जाती हैं। वो जिस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करती हैं उसे बहुत ज्यादा परखती हैं। तो उनका ज़ोहो को चुनना ज़ोहो के प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का सबसे बड़ा सबूत है। अब देखिए, हर बड़ी कंपनी के पीछे एक विजनरी लीडर होता है और ज़ोहो की इस बड़ी सोच के पीछे जो चेहरा है वो है इसके संस्थापक श्रीधर वेम्बू। आईआईटी मद्रास से पढ़ाई, अमेरिका में एक शानदार करियर, लेकिन श्रीधर वेम्बू ने भारत वापस लौटने का फैसला किया। और सबसे हैरान करने वाली बात,
उन्होंने अपनी ग्लोबल टेक कंपनी किसी बड़े शहर जैसे बेंगलोर या हैदराबाद में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के एक छोटे से जिले तेनकाशी में शुरू की। ये उनकी सोच को दिखाता है, रूरल इंडिया में अवसर पैदा करना और टैलेंट को डिसेंट्रलाइज करना। उन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, लेकिन उनके असली मूल्य कंपनी की ओनरशिप में दिखते हैं। उनके पास सिर्फ 5% शेयर हैं, जबकि सबसे बड़ी हिस्सेदारी उनकी बहन के पास है। ये दिखाता है कि उनका फोकस पर्सनल वेल्थ पर नहीं, बल्कि कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और अपने कर्मचारियों के वेलफेयर पर है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का बड़ा मतलब क्या है और लोगों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? जब आईटी मंत्री ने ज़ोहो के बारे में ट्वीट किया तो कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। सवाल ये उठाया गया कि आप स्वदेशी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ट्वीट एक विदेशी आईफोन से कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसे सिर्फ कमी निकालना भी तो कहा जा सकता है ना? आखिरकार 1000 मील की यात्रा भी तो पहले कदम से ही शुरू होती है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाना एक सफर है, कोई एक दिन का स्विच नहीं। असल बात यह है कि ये कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं है, ये एक बड़े सपने की, आत्मनिर्भरता की और इस विश्वास की है कि एक भारतीय कंपनी दुनिया में बेस्ट को टक्कर दे सकती है। और जब कोई इंडियन कंपनी इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत करती है तो ये पूरे देश के लिए गर्व का एक पल होता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्या ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी में एक नए दौर की शुरुआत है, जहां दुनिया के ऐसे कोनों से नए चैलेंजेस उभर कर सामने आएंगे जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी? ये सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है।